guys, how are you? So we have started chapter polynomials in my last video and we have completed till exercise 2.1, right? So today we will be doing next exercise 2.2 plus 2.2 से पहले जो हमारे examples हैं वो भी हम cover up करेंगे. ओके सो 2.2 एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल 2 आता है आपकी NCERT बुक में, जो कि है ये वाला एग्जाम्पल. फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट x. जैसे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल हमको ये दे रखा है, ठीक है, और उसकी वैल्यू निकालनी है हमको, और x की वैल्यू क्या है हमारी 1. एट x इज इक्वल टू 1 मतलब जो ये पॉलिनोमियल है उसमें हम x इज इक्वल टू 1 को पुट कर देंगे और वी विल फाइंड P1. देखो P1 यहाँ x की जगह हम 1 रख देंगे. सो ये P1 क्या होता है? एक्चुअली दिस इज द पॉलिनोमियल Px एंड P1 है वैल्यू ऑफ Px एट x इज इक्वल टू 1. क्या है ये? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल Px एट x इज इक्वल टू 1. ये चीज़ है ये P1, ठीक है. तो क्यों 1 ही क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो जब x 1 है. तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ भी हमारा x है वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे इस तरह से. ये आ गया 5 माइनस 3 प्लस 7, ठीक है. 5 में से 3 गए 2 प्लस 7 विच कम्स आउट टू बी 9. ईजी, राइट. नाउ दिस इज माई सेकेंड पार्ट which is qy is equals to this at y is equals to 2. दैट मीन्स एक पॉलिनोमियल है जिसका नाम क्या है qy, और हमें y की वैल्यू 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है. तो मैं क्या करूँगी, y की जगह में 2 पुट कर दूँगी. 3 इंटू 2 की पावर क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11. 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 माइनस 8 प्लस रूट 11. 14 में से 8 गए 6, 16 प्लस रूट 11. अब ये हमारा यही आंसर है. क्यों आंसर है यही? क्योंकि रूट 11 जो है, yes it can be solved further by finding out the square root of root 11 in decimals. डेसिमल्स में ही आएगा ना रूट 11. हम स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन से जो करते थे क्लास 8 में, और फिर रूट 11 की वैल्यू निकालेंगे 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, और फिर हम 16 में ऐड कर देंगे. सी दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन ओनली, नो नीड टू सॉल्व इट फर्दर. यू कैन जस्ट राइट द आंसर एज इट इज, दैट 16 प्लस रूट 11 इज द आंसर. एज इट इज तो ये ऐड हो नहीं सकता 16 में रूट 11, ठीक है ना. हमें तो पहले डेसिमल्स में निकालना पड़ेगा. सो नो नीड टू सॉल्व इट फर्दर, जस्ट राइट डाउन इट एज अ आंसर. ओके, क्वेश्चन यहाँ ऊपर नोट डाउन कर रही हूँ. Pt इज इक्वल टू 4t रेज टू द पावर 4 5t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 एट t इज इक्वल टू a. तो दैट मीन्स आई विल रिप्लेस t बाय a. दैट मीन्स आई विल फाइंड आउट pa, राइट. t की जगह क्या रखना है मुझको? a. इस तरह से t की जगह a प्लस 6, ठीक है. 4 a रेज टू द पावर 4 प्लस 5 a रेज टू द पावर 3 माइनस a स्क्वायर प्लस 6. अब सोचने वाली बात यह है कि हम आगे क्या करें. देखो अगर हम देखें 4x प्लस 2x क्या होता है? क्या होता है? 6x. अगर मैं कहूँ 4x प्लस 2x स्क्वायर वो क्या होता है? वो कुछ भी नहीं होता. दीज आर नॉट लाइक टर्म्स. जो लाइक टर्म्स होती हैं वही सॉल्व होती है ना. ये लाइक टर्म्स तो है ही नहीं ना, ठीक है ना. लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं भाई? ये लाइक टर्म्स है हमारी 4x 2x, इसमें x ही है. यहाँ पर तो 4x है, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, तो दे कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर, ठीक है. तो इसी तरह से जो ये है इनमें से कोई भी लाइक टर्म है नहीं है. यहाँ पर a रेज टू द पावर 4 है, यहाँ a क्यूब है, यहाँ a स्क्वायर है, और यहाँ कुछ भी नहीं है. तो दीज आर नॉट लाइक टर्म्स, दे कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर. सो दिस इज द ओनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, रूट या ज़ीरो न्यू टर्म्स हैं आपकी. रूट या फिर एक ज़ीरो, ये दो नई चीज़ें हैं, ठीक है. अब देखो ज़ीरो तो तुम बोलोगे ज़ीरो इज़ अ नंबर, नहीं. यहाँ पर पॉलिनोमियल्स चैप्टर में ज़ीरो एक नई चीज़ है, और वो क्या है वो मैं तुम्हें बताती हूँ. ज़ीरो का मतलब है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है. अब मेरे को ये बताओ कि इस px की वैल्यू 0 कब आएगी? x माइनस 1 की वैल्यू 0 कब आएगी? अगर तुम x को क्या पुट करोगे कि ये पूरा का पूरा 0 बन जाए. x को मैं 1 पुट करूँगी, देन ओनली माई होल थिंग बिकम्स 0, ठीक है. तो जिसको पुट करने से पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए,
ठीक है, यानी x को 1 पुट करने से मेरा पूरा का पूरा पॉलिनॉमियल 0 बन गया है। सो x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ पॉलिनॉमियल x इज माइनस 1, या फिर x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ px इज इक्वल टू x माइनस 1। ओके, सो क्या बताया मैंने, ज़ीरो और रूट क्या होता है कि जिसको पुट करने से मेरा ज़ीरो आ जाए। अच्छा, इन अदर वर्ड्स, अभी तो मैंने इस तरह से समझाया, इन अदर वर्ड्स अगर मेरे को साफ सही से पता नहीं चल रहा कि मैं क्या पुट करूँ कि पूरा का पूरा पॉलिनॉमियल ज़ीरो बन जाए, एंड आई हैव टू फाइंड आउट कि ज़ीरो क्या है इस पॉलिनॉमियल की या फिर रूट क्या है, तो इसका मेथड ये है कि पूरे के पूरे पॉलिनॉमियल को तुम ज़ीरो के इक्वल रख दो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखूंगी तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा ना, तो दैट मीन्स अगर मैं 1 को यहाँ पुट करती हूँ तो मेरा पूरा पॉलिनॉमियल 0 बन रहा है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट और 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। तो क्या सीखा हमने कि अगर मेरे को 0 या रूट निकालना है किसी भी पॉलिनॉमियल का, वेदर इट इज़ अ लीनियर पॉलिनॉमियल और इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तो मैं पूरे के पूरे पॉलिनॉमियल को 0 के इक्वल रख दूँगी। राइट, चलो देखते हैं। अच्छा, अब अगर इस क्वेश्चन में देखो, इस एग्जाम्पल में तो पहले से ही बोल रखा है कि पॉइंट पहले से ही दे रखा है तुमको कि -2 और 2 को चेक करो। इसमें ये नहीं कहा कि फाइंड द ज़ीरो ऑफ, इसमें क्या है कि चेक करो कि -2 और 2 जो है वो इसके ज़ीरोज़ हैं या नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मेरा fx क्या है यहाँ पर, x + 2। राइट, पहले मैं x को -2 पुट करके देखती हूँ, x इज इक्वल टू -2 पुट x इज इक्वल टू -2। तो मैंने जब यहाँ -2 रखा, इसकी जगह -2 रखोगे तो मेरा -2 + 2 0 आ गया। 0 आ रहा है ना, -2 को अगर मैं इस पॉलिनॉमियल में पुट कर रही हूँ तो मेरा आंसर 0 आ रहा है ना। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 इज अ ज़ीरो ऑफ x + 2। ठीक है, अभी मैं चेक करती हूँ 2 को कि 2 पुट करने से 0 आता है या नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं दोबारा से, fx क्या है, x + 2। अब पुट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो जो f2 होगा वो हो जाएगा 2 + 2 विच इज़ 4। ठीक है, तो 0 आया, नहीं आया। तो अगर किसी वैल्यू को पुट करने से 0 नहीं आ रहा है तो सो x इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ ज़ीरो ऑफ x + 2। गॉट इट? ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमको 0 निकालना है। इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में हमको चेक करना था कि वो 0 है या नहीं, तो हम उस वैल्यू को पुट करके देख रहे थे। और अभी जब मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था कि 0 क्या है, तो उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हमको 0 निकालना है तो पूरे के पूरे पॉलिनॉमियल को 0 के इक्वल रख दो। 2 चीज़ें बताई मैंने, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर जो मुझे 0 किसी भी पॉलिनॉमियल का 0 निकालना है कि फाइंड द ज़ीरो ऑफ, अगर द क्वेश्चन ऐसे है तो पूरे के पूरे पॉलिनॉमियल को 0 के इक्वल रख दो, लाइक दिस। px इज इक्वल टू 0, 2x + 1 को 0 के इक्वल रखा, 2x इज इक्वल टू ये +1 उधर जाके क्या हो गया -1, 2x, अब ये जो 2 है ये उधर जाके डिवाइड में जाएगा। तो अगर मुझको 0 निकालना है तो पूरे के पूरे पॉलिनॉमियल को 0 के इक्वल रख दो और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। बट इन द प्रीवियस एग्जाम्पल मुझे ये पूछा गया था कि वेदर दिस एंड दिस आर द ज़ीरोज़, चेक करना है। तो उस वैल्यू को पुट करके देख लो, अगर 0 आ गया आंसर तो दैट मीन्स वो वैल्यू 0 है उस पॉलिनॉमियल की। अगर 0 नहीं आता तो वो वैल्यू 0 नहीं है उस पॉलिनॉमियल की। करेक्ट ना? ओके, नाउ वी मूव ऑन टू 5th एग्जाम्पल। अब इसमें फिर से वही है जैसे कि हमारा एक 3rd एग्जाम्पल था ना, 3rd एग्जाम्पल में भी हमको चेकिंग करनी थी। यहाँ पर भी चेकिंग करनी है कि वेदर 2 and 0 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो जब चेकिंग करनी हो तो क्या करना है, सीधा हमको पुट करके देखनी है वो वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा fx है तो मैं क्या करके देखूंगी, पुट x इज इक्वल टू 2। पहले मैं 2 को पुट करके देखती हूँ इसमें, तो जो मेरा f2 है इस x की जगह भी 2 आ जाएगा, x की जगह यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी x की जगह 2, तो 2 2 4 -4 विच इज़ 0। तो जब पुट करके मेरा 0 आ जाए तो दैट मीन्स जो ये वाली वैल्यू है यानी x इज इक्वल टू 2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ fx। राइट, अच्छा अब मैं दोबारा से fx उतार रही हूँ, x² - 2x, और अब मैं 0 को पुट करके देख रही हूँ x की जगह। यानी ऐसे x की जगह मैंने 0 पुट किया, यहाँ पर भी x की जगह 0, यहाँ पर भी 0।
तो 0 माइनस 0 विच इज़ 0, अगेन द आंसर इज 0. सो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 भी जो है वो भी 0 है. So now exercise 2.2 first question, find the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 0. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट fx जो है वो हमारा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. ठीक है, और हमको क्या पुट करना है, x को 0 पुट करना है. तो f0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3. 5 0 से 0, 4 0 से 0 प्लस 3. सो हमारा आंसर क्या आ गया, 3. ठीक है, सिमिलरली अब x को हम क्या पुट करेंगे, -1. तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3. ठीक है, तो -5 -4 इंटू 1 प्लस 3. तो -5 -4 प्लस 3 -9 प्लस 3 विच इज -6. माइनस प्लस माइनस तो -6 आ गया, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, और बड़े वाला क्या है 9. तो हमारा आंसर क्या आ गया, -6. नाउ x इज इक्वल टू 2. तो अब हम यहाँ क्या कुछ करेंगे, f2 यानी 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3. ठीक है, 5 2 ज़ा 10 -8 -4 इंटू 2 2 ज़ा 4 प्लस 3. ठीक है, 10 माइनस 4 4 ज़ा 16 प्लस 3. तो -6 प्लस 3 विच इज़ -3. सो माई आंसर विल बी -3. So guys, we have completed this question number 1, and in my next video we'll be starting question number 2 of this exercise. Okay, till then, bye bye, see you.